Okay, then this frame is okay. I am looking nice. Yes. Let's get started. Hi guys, welcome back to my channel. Myself Mohita. I'm a fashion designer and an illustrator. @illustrations by Mohita is my account handle name. So those who haven't watched it, so I'm linking it here in the description box. You guys can go there. I usually post a lot about my work, my designs, my illustrations, and something about fashion designings. So make sure that you hit the follow button because I would love to see your lovely comments. It kind of motivates me, as I've said in my earlier videos also, that it kind of motivates me कि मोहिता और मेहनत करनी चाहिए, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, करते जाओ करते जाओ. So it's kind of your comments are like motivation for me. It's kind of a medicine for me, so make sure that you do it. So this video is all about how I designed my sister's wedding lehenga part 2. Those who haven't watched part 1, make sure that you watch it. I'm linking in the description box below where I have shared everything that from the sourcing part to the dyeing process, khakha making, the first kali, hand embroidery, machine embroidery, everything I've shared it. So make sure that you watch it. Now this video is all about after that one kali is done, कैसे सब कुछ हुआ, बिकॉज वंस द वन कली वॉज अप्रूव्ड देयर वाज 12 कलीज इन द लहंगा. तो आफ्टर वन कली वॉज अप्रूव्ड बाय मी, मेरी सिस्टर ने वो देखा भी नहीं था क्योंकि शी वॉज सो मच बिजी इन हर परचेजिंग हर सूट साड़ीज, मतलब कंप्लीटिंग हर वेडिंग ट्रूसो. तो आई वॉज लाइक कि जब वो फ्री हो रही थी मैं नहीं फ्री हो रही थी, या मैं फ्री हो रही थी तो वो नहीं फ्री हो रही थी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वेरी मच बिजी विद माई कोर्सेज. आई लॉन्च्ड न्यू कोर्स BFP, दैट इज बूस्ट फैशन प्रोफेशन फॉर फैशन डिजाइन स्टूडेंट्स इन माई अकेडमी. तो मैं भी बहुत ज्यादा बिजी थी. तो इट वॉज लाइक कि जो भी करना था मुझे करना था, बिकॉज शी वॉज लाइक कि मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रही हूँ मोहिता, डू इट वट एवर यू लाइक, बस एट द एंड वो लगना चाहिए ब्राइडल वेयर, कोई स्कर्ट बनाकर मत ले आना. मैंने कहा नहीं यार, मैं मेहनत कर रही हूँ, कुछ ना कुछ होगा. तो वंस कली वॉज अप्रूव्ड आई वॉज फॉर श्योर, बिकॉज मैं उसको विजुअलाइज कर पा रही थी कि कैसे जब पूरी सारी कलीज ज्वाइन होंगी और एक लहंगा बनेगा, जब उसमें कैन कैन लगेगा, एवरीथिंग विल बी डन, तो वो काफी अच्छा लगेगा. तो जब एक कली बन गई, उसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी हो गई, देन वी स्टार्टेड विद ऑल द अदर 11 कलीज, लेफ्ट ओवर 11 कलीज. धीरे धीरे वो चीजें बनने लगी. देन वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन द बॉर्डर पार्ट ऑल्सो, कि जो लहंगे के नीचे जो इतना चौड़ा बॉर्डर होगा, सिंस माई सिस्टर डजेंट वॉन्टेड वो इतना जो चौड़े चौड़े बड़े बड़े बॉर्डर होते हैं, उसको वो नहीं चाहिए थे. बहुत हल्का सा एक छोटा सा बॉर्डर चाहिए था, अबाउट मीन्स 2-3 इंचेस का ही उसको बॉर्डर चाहिए था. तो हमने वही बॉर्डर ही पूरा टोटल बनवाया, उसमें ही हमने गोल्डन की एम्ब्रॉयडरी, उसको अलग से, उस पट्टी को पूरा अलग से डाई करवाया. देन दैट पट्टी वॉज ज्वाइंट विद द अदर कलीज, उसको अलग से हमने डाई करवाकर अलग से उसकी डिजाइन क्रिएट की. वो स्टार्ट हो गया. ऑन द अदर हैंड दुपट्टा, कौन से कलर का दुपट्टा होगा, देयर इज अ होल स्टोरी बिहाइंड द कलर ऑफ द दुपट्टा, बिकॉज पहले माई सिस्टर वॉन्टेड इट टू कीप इट वेरी लाइट, वेरी लाइट, दोनों ही बेबी पिंक कलर होने चाहिए. बट मी एंड माई मदर वाज सेइंग कि नहीं यार, कंट्रास्ट रखो. कुछ हम हेड के ऊपर से एक दुपट्टा हम हेड के ऊपर से ड्रेप कर देंगे, कुछ शोल्डर में आ जाएगा, थोड़ा कंट्रास्ट अच्छा लगेगा. दैट इज बेबी पिंक एंड द हॉट पिंक कलर. डोंट कीप बोथ द कलर्स लाइट. बट शी वॉज वेरी श्योर, आई डोंट नो उसे कौन सी पिक्चर देखी थी या क्या देखा था, मे बी उसको बहुत लाइट रखना था. तो शी वॉज लाइक कि नहीं, मुझे लाइट रखना है, गो फॉर लाइट. तो मैंने वही लाइट दुपट्टा डाई करा दिया, बिकॉज एट द एंड एज अ डिजाइनर यू कैन सजेस्ट टू अ क्लाइंट. एज आई सेड कि मैंने अपनी सिस्टर को एक क्लाइंट मान लिया था, तो आप सजेस्ट कर सकते हो उसको कि ये आप ये करा लो, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से ये ड्रेस कर लो, या अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आपको ये कलर ज्यादा सूट करेगा, आप ये सब कर सकते हो. बट अगर एट द एंड क्लाइंट उस चीज को नहीं मान रहा है, तो यू हैव टू लिसन कि उसकी क्या पसंद है. बिकॉज एंड में अगर वो चीज पहन रहा है और उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, या वो चीज वो उसके ऊपर नहीं खिल कर आ रही है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है एट द एंड, तो आपकी मेहनत करना बेकार हो जाएगा. तो मेक श्योर दैट यू लिसन ऑल दिस थिंग. तो मैंने दोनों ही दुपट्टे बेबी पिंक करवा दिए. एंड देन बेबी पिंक करवाने के बाद उसमें एम्ब्रॉयडरी भी करवा दी. देन व्हाट, देन शी कॉल्ड कि नहीं यार, मुझे लग रहा है, आफ्टर 1 वीक शी कॉल्ड, नहीं मुझे लग रहा है कि कंट्रास्ट ही रखते हैं, एंड आई हैव सीन सम पिक्चर्स ऑल्सो, लेट्स कीप इट कंट्रास्ट. मैंने कहा नहीं नहीं, अब मत बोलो, दोनों एम्ब्रॉयडरी हो गए हैं, दोनों में अच्छे से डाई हो गया है, सब कुछ फिक्सर विक्सर सब कुछ लग गया है, आई कांट डू दिस. तो शी वॉज लाइक कि नहीं नहीं, जाओ फिर से खरीदो, सब कुछ करो, परचेज करो, आई डोंट नो, जस्ट डू इट.
मैंने कहा ओके. Then I again went purchase that high quality net from that shop again for that one दुपट्टा. Then मैंने उसको हॉट पिंक डाई करवाया, अगेन गिवन फॉर द एम्ब्रॉयडरी. एक दुपट्टे में बहुत बड़े बड़े बूटे बनवाए थे मैंने, लाइक विद सीक्वेंस एंड बीच में पर्ल्स के बंच था, फ्लावर्स का छिड़काव था. मतलब इट्स लाइक स्पेस विद स्पेस, अलग अलग जगहें बूटे बने हुए थे, अलग अलग जगह मोटिव्स बने हुए थे. उसको हम छिड़काव बोलते हैं कि एक कपड़े में हमने हल्का सा छिड़काव करवा दिया बूटे का या बूटी का, और दूसरे दुपट्टे में छोटी छोटी बूटीज का छिड़काव करवाया था विद मशीन एम्ब्रॉयडरी. सो एक में हैंड एम्ब्रॉयडरी था, एक में मशीन एम्ब्रॉयडरी था, एंड एक में एक बॉर्डर पूरा अच्छे से एम्ब्रॉयडर्ड हुआ था. जो मेन दुपट्टा था जो सामने आना था उसमें अच्छे से एम्ब्रॉयडर्ड हुआ था. दूसरे में वी यूज लेस. लेस भी मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज थी लेस में. आई डोंट नो व्हाई, मैं कभी किसी क्लाइंट के काम पे इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुई हूँ गाइस. आई रियली डोंट नो व्हाई मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज थी. मैं 2-3 बार कई बार लेसेस लेकर आई, एकदम अच्छी अच्छी लेसेस लेकर आई, एंड देन अगेन आई वाज मैचिंग, मुझे नहीं अच्छी लग रही थी. आई डोंट नो व्हाई. मैं स्वॉच और सैंपल भी लेकर जा रही थी शॉप में, बट आई वॉज नॉट श्योर. जब मैं वो पूरा आउटलुक देख रही थी तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था. तो मैंने आई थिंक सो 2-3 बार तो लेसेस चेंज की होगी, एंड ऑब्वियसली मनी काफी वेस्ट हुआ, बट आई वॉन्टेड इट टू बी परफेक्ट. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी. आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता. वो धीरे धीरे चीजें कर कर कॉन्फिडेंस भी आ रहा था, बट सिंस मेरी सिस्टर ने वो पूरा लुक नहीं देखा था, वो मुझे यही बोली थी प्लीज स्कर्ट मत बनाकर ले आना, जो भी करना ब्राइडल वेयर लगना चाहिए. आई वॉज सो नर्वस कि यार एट द एंड उसको अच्छा लगना चाहिए. किसी को अच्छा लगे ना लगे, उसको अच्छा लग जाए. बट आई वॉज हैप्पी कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ लाइन में चल रहा है. बट जब सब कुछ प्रोसेस में चल रहा था, दुपट्टा वॉज इन प्रोसेस, ब्लाउज की भी एम्ब्रॉयडरी शुरू हो गई थी. आई लव द ब्लाउज इवन मोर देन द लहंगा पार्ट. आई लव द ब्लाउज. आई डोंट नो व्हाई. जो हॉट पिंक कलर का ब्लाउज था उस पर और ज्यादा चीजें निखर कर आ रही थी. इन द स्लीव्स पार्ट आई केप्ट 2 लव बर्ड्स हियर एंड हियर इन बोथ द स्लीव्स, एंड उसमें अच्छे से पैटर्न बना, छोटे छोटे फ्लावर्स बने, छोटे छोटे लोटस के फ्लावर्स बने. Then the whole pattern was decided. फिर हल्की सी embroidery हुई in the neckline part, in the back cut, the tassels, everything. I don't know. I like the blouse part more than the lehenga part क्योंकि हर चीज बहुत ज्यादा उठ कर आ रही थी. तो ब्लाउज पार्ट वॉज ऑल्सो डन, दुपट्टा पार्ट वॉज ऑल्सो डन. द ओनली थिंग विच वॉज लेफ्ट वॉज टैसल्स, जो मुझे लहंगे में अटैच करना था. तो लहंगे की टैसल्स के लिए मैंने एक बहुत अच्छा डिजाइन माइंड में सोचा हुआ था, विच आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट विद द टैसल्स ऑल्सो. बट हमारे यहाँ फंक्शंस 15 जनवरी में स्टार्ट होने वाले थे, एंड आई थिंक सो 10 या 11 जनवरी हो रहा था, जिसमें ब्लाउज की स्टिचिंग तब भी चल रही थी एंड दुपट्टा एंड लेसेस वर स्टिल लेफ्ट. तो इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि हम टैसल्स भी क्रिएट कर पाए, बिकॉज मुझे दिल्ली से अयोध्या आना था. दोज हु डोंट नो, आई लिव इन अयोध्या. सो मुझे दिल्ली से अयोध्या आना था फॉर द फंक्शंस, और मुझे सब चीज जल्दी जल्दी करना था. साथ साथ इट्स नॉट लाइक कि मेरा सिर्फ सिस्टर का ही लहंगा चल रहा था, मेरी खुद की भी ड्रेसेस चल रही थी. द एंगेजमेंट ड्रेसेस, द हल्दी एंड मेहंदी फंक्शन ड्रेसेस, which if you guys want I can make a whole YouTube video कि वो चीज मैंने कैसे डिजाइन की. let me know in the comment section below. so वो भी चल रहा था, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं था. तो I ordered 2 tassels, hot pink tassels from Amazon. एक एक्चुअली एक वेबसाइट भी है फॉर ऑल द आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल्स, ऑल द एम्ब्रॉयडरी मटेरियल्स, बीड्स हो गए, सीक्वेंस हो गए, पर्ल्स हो गए, अलग अलग तरीकों के तार हो गए, जो बेसिकली एम्ब्रॉयडरी में यूज होते हैं. आई विल लिंक दैट वेबसाइट. दैट्स अ वेरी ट्रस्टेड वेबसाइट. आई डेंट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस वेबसाइट, बट मैं उसको लिंक कर दूंगी. तो जितने भी बुटीक्स, कोई भी अगर बुटीक्स चलाता है या कोई किसी के लिए डिजाइन करता है, किसी ने अपने घर पे ही कोई चीज खोल कर रखी हुई है, तो मे बी शायद उनको उस वेबसाइट से हेल्प हो जाए. आई विल लिंक दैट बिलो, आप उसको अच्छे से चेक कर सकते हो. तो मैंने Amazon से 2 tassels ऑर्डर किया. आई कीप द पिक्चर्स हियर सो दैट यू गाइस कैन हैव अ लुक. और अगर आप लोग को उसको मंगवाना है, वैसा कुछ कलर कॉम्बिनेशन आपके गारमेंट के साथ मैच कर रहा है, तो आप गो अहेड एंड कैन डू दैट. मैंने दोनों ऑर्डर कर लिए थे बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि कलर का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना, जब आप Amazon से या किसी भी ऑनलाइन चीज से ऑर्डर कर रहे होते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो कलर का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है. तो आई वॉज स्केयर्ड कि यार टाइम भी बहुत कम बचा है, एंड विद इन 1 डे वो डिलीवरी भी कर रहे थे इन दिल्ली. तो आई सेड कि चलो ठीक है, दोनों ही ऑर्डर कर लेते, देख लेते, जो सही लगा वो आई विल कीप, अदर आई विल रिटर्न बैक. मैंने दोनों ही रख लिए, एक एक्स्ट्रा में ही रख लिया, मैंने रिटर्न नहीं किया.
तो देन आई मैच्ड इट इन द लहंगा, आई लाइक्ड वन, तो हमने वो चीज़ लहंगे में अटैच की एंड देन द फाइनल लुक वॉज रेडी. सो वॉच द होल वीडियो कि कैसे सब कुछ हुआ एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके गाइस, वंस एवरीथिंग वाज डन, एक कली अप्रूव हो गई थी, उसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी प्रॉपरली हो गई थी. द लेफ़्ट ओवर 11 कलीज वर लेफ्ट, क्योंकि मुझे टोटल 12 कलीज यूज़ करनी थी. सो दिस इज़ हाउ द हैंड एम्ब्रॉयडरी टेक्स प्लेस. हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एवरीथिंग इज़ बीन हाईलाइटेड. सो इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको कितनी ज़्यादा हैंड एम्ब्रॉयडरी करवानी है और कितनी ज़्यादा मशीन एम्ब्रॉयडरी. दिस इज़ हाउ द होल अड्डा वर्क लुक्स लाइक, सो दैट एम्ब्रॉयडर को सपोर्ट मिल पाए हैंड एम्ब्रॉयडरी करने के लिए. सो वी यूज कटदाना, बीट, सीक्वेंस, पाइप, पर्ल्स. जितने ज़्यादा आप मटेरियल लगाना चाहते हो उतना ज़्यादा आप अपने एम्ब्रॉयडर को बता सकते हो. अकॉर्डिंग टू दैट आपको चार्जेस उस हिसाब से किया जाएगा. देन वंस एवरीथिंग वाज डन, द एम्ब्रॉयडरी पार्ट वाज ओवर, वी स्टार्टेड विद द फ्यूजिंग पार्ट. फ्यूजिंग पार्ट इसलिए यूज़ होता है ताकि आपके कपड़े पे झोल ना आए एंड इट लुक्स straight. It is basically used for applique, as you can stick one piece of fabric onto another easily and then sew the raw edges and cut as per the design. So this is how the whole fusing process is taking place. This is the whole border part. जो लहंगे के end में जो border use होना है, that is for 3-4 inches. बहुत छोटा सा border हमने रखा. So this is the main design of the border. And here we are attaching all the panels in together. हम देख रहे हैं कि हर एक panel को जोड़कर कैसा लग रहा है. As you can see, half inches both sides से हमने छोड़ा है, so that वो half inches हर एक कली में for the sewing process basically it is used. On the other hand, once everything was done and हमारी कलीज अटैच हो रही थी और बॉर्डर्स अटैच हो रहे थे, we started with the embroidery of our ब्लाउज़ पार्ट विच आई लव्ड. ब्लाउज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो पूरा भरा हुआ था. एंड आई हैव ऑल्सो यूज द 2 लव बर्ड्स इन द स्लीव्स पार्ट, एज यू कैन सी इन द वीडियो एज वेल कि कैसे पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रही है. द होल नेक लाइन पार्ट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल मैंने हाईलाइट कराया है. तो वैसे ही आपकी चार्जेस होती है, जितना ज़्यादा आप हाईलाइट कराते हो उतनी ज़्यादा आपकी चार्जेस उस हिसाब से बढ़ती जाती है. तो दिस इज़ हाउ द नेक लाइन ऑफ द ब्लाउज पार्ट इज़ डन with all the rhinestones, the sequins, कटदाना, दबका, जितनी चीज़ें हो सकती थी, जो भी चीज़ें अच्छी लग रही थी बेसिकली टू हाईलाइट द मशीन एम्ब्रॉयडरी. एंड स्मॉल लोटस, जो हमने लहंगे में लोटस बनाए वो काफ़ी बड़े बनाए हैं. एंड इन द ब्लाउज पार्ट आई यूज वेरी स्मॉल लोटस. सो दिस इज़ द अड्डा. ये फाइनली पूरा हो चुका है एंड इस तरीके से इसको हटाया जा रहा है. ऐसे इसको काटा जाता है किनारे से, कच्चा टाका लगाकर इसको पूरा लगाकर फिर हटाया जाता है. सो दिस इज़ हाउ द होल ब्लाउज लुक. द नेक लाइन, द स्लीव्स, एवरीथिंग इज़ नाउ डन. ये हॉट पिंक कलर में होना था एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. So this is how it overall looked, guys. I am super happy. I don't know why. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. ये जब पूरी कलीज अटैच हो गई थी, कैन लग गया था, borders, the end borders were attached, everything was done. I was really loving it. This is how the whole look of the skirt. तब तो मैं एकदम फाइनल हो गई थी. नर्वस थी थोड़ा सा क्योंकि it was kind of a surprise for my sister, but at the same time I was very happy क्योंकि I was satisfied with the result. So this is where the ब्लाउज़ पार्ट, उसमें हुक लग रहा है और थोड़ी बहुत स्टिचिंग हो रही है, पीको टाइप हो रहा है. तो सब कुछ फिनिश्ड फाइनली हो रहा था और नेक्स्ट डे मुझे निकलना था. दिस वॉज द लास्ट डे एक्चुअली, जिसमें इतनी जल्दी सारी चीज़ें करवाई जा रही थी. वेदर इट वॉज टैसल, द फिनिशिंग पार्ट और द फ्यूजिंग पार्ट, एवरीथिंग वॉज इन प्रोसेस. होप यू गाइज आर लविंग एंड एन्जॉइंग द होल व्लॉग दैट हाउ आई डिज़ाइन माई सिस्टर्स वेडिंग लहंगा. शमशेर भैया यहाँ पर टैसल सेट कर रहे हैं. कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे भैया? ये यही अच्छा लग रहा है. शमशेर भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी.
ये ब्लाउज चल रहा है, ब्लाउज में कुछ पीको टाइप कुछ हो रहा है क्या? अच्छा, पिन हुक लगा दो। Now this is how the fusing on the border part was done. Border, this is how the border would look. ये एक ही border हमने final दुपट्टा जो हम आगे ड्रेप करेंगे, that was baby pink lighter shade, उस पर हमें ड्रेप करना था ये उसको स्टिच करना था इस बॉर्डर को, तो उसमें फ्यूजिंग लग रही थी और उसमें बहुत स्मॉल स्मॉल लोटस है. आई विल कीप द पिक्चर हियर ऑफ द डिज़ाइन सो दैट यू गाइज हैव अ लुक. दिस वॉज द टैसल एंड आई एम टोटली लविंग इट. दिस इज़ हाउ द ओवरऑल लुक ऑफ द लहंगा. अब फाइनली मुझे शांति मिल रही थी, ट्रस्ट मी गाइज, आफ्टर सीइंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड. ऐसे ये पूरा हाईलाइट हुआ था. इसमें अभी भी मेन दुपट्टे में बॉर्डर लगना बाकी है, बट दिस इज़ हाउ द ओवरऑल लुक. एंड इसमें हमने लेसेस भी चेंज की थी काफ़ी, विच यू विल सी इन द फर्दर वीडियोज़. जब मैं फाइनल लहंगा दिखा रही होंगी, यू विल सी द डिफरेंस इन द लेस पार्ट. सो होप यू गाइज आर एन्जॉइंग इट. हैव अ लुक. सो गाइस, काफ़ी पैकिंग हो चुकी है. स्टिल दीज आर लेफ्ट. आई थिंक सो ये पूरा मुझे कार्टन में डालना पड़ेगा. आई एम ऑल्सो टेकिंग द वर्कशॉप थिंग्स की क्योंकि मुझे वर्कशॉप भी लेनी है, द बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट कॉम्बो. सो दिस इज़ द पैकिंग. थोड़ा बहुत पैकिंग डन है. 2 कार्टन्स बनेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें आएंगी एंड दूसरा कार्टन में द लहंगा पार्ट, द ब्राइडल लहंगा एंड माई लहंगा एज वेल. So look at the mess, guys. Guys, I am super excited. आज मैं अपनी बहन को लहंगा दिखाऊंगी, ब्राइडल वेयर, एंड या आई एम गोना रिकॉर्ड हर फर्स्ट रिएक्शन कि उसको कैसा लगा. सो आई एम गोना टेक द लहंगा इनसाइड माई होम. मैं बाहर खड़ी हूँ एंड आई एम रियली वेरी नर्वस. लेट्स सी. विश मी लक. कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज ये वीडियो आई थिंक सो मैं एडिट कर कोशिश करूँगी जितना जल्दी डाल सकूँ उतना जल्दी डालूँ. बट लेट्स सी. लेट्स गो इनसाइड. दो शी नोज अबाउट द कलर एंड एवरीथिंग. कलर उसको पता है, एम्ब्रॉयडरी क्या हो रही है, डिज़ाइन उसके साथ फाइनल हुआ है, बट द फाइनल आउटकम, द छोटी छोटी जो सैम्पल्स होते हैं, कहाँ से कैसे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ हाईलाइट हो रहा है, कहाँ पर हैंड एम्ब्रॉयडरी हो रही है, कहाँ पर मशीन एम्ब्रॉयडरी हो रही है, कैसे टैसल्स लग रहे हैं, स्मॉल डिटेल्स, वो उसको नहीं पता है. और उसने इंटायर लहंगा बनने के बाद मैंने एक बार भी उसको नहीं दिखाया बिकॉज इट्स गोना बी सरप्राइज. आई वॉन्टेड टू कीप दैट एज अ सरप्राइज एंड इट्स काइंड ऑफ अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू हर. मैं हमेशा से चाहती थी एंड या आई एम रियली वेरी नर्वस, एक्साइटेड. आई थिंक सो मिक्स ऑफ इमोशंस हैं बहुत सारा, बट या एज आई हैव सेड, बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर इज़ समथिंग. जब आप सामने किसी क्लाइंट को या किसी अपने फैमिली मेम्बर को उस अपने डिज़ाइन किए हुए गारमेंट्स देखते हो ना पहने हुए, ट्रस्ट मी गाइज, इट्स अनएक्सप्रेसिबल. वो जो फीलिंग होती है, वो जो इमोशन होता है, एंड आई एम सो नर्वस. द ज्वेलरी, इस बॉक्स में ज्वेलरी है, इसमें पर्स है, द ब्राइडल वेयर पर्स. तो वी गोना सेट द इंटायर लुक एंड दिस इज़ द लहंगा. So let's see. Let's open it. दीदी क्या लग रहा है बताओ. इधर देखो. I'm just so excited. खोलने से पहले Unpacking is my favorite thing to do. I hope, Mona, you have done justice with my money.
मैंने बिल्कुल compromise लाखों का ही है. मैंने पैसे थोड़े कम दिए लेकिन लगना लाखों का ही लहंगा चाहिए. ओके. ओके सो ये तो मेरा वाला है अभी, द हल्दी मेहंदी विच आई विल शो यू गाइस बाद में. दिस इज द ब्राइडल वेयर दुपट्टा, वन दुपट्टा, सेकेंड दुपट्टा एंड ब्लाउज. एंड ये टैसल्स एक्स्ट्रा थे गाइस, मैंने एक्स्ट्रा के लिए रखे थे. एंड दिस इज द होल लहंगा. नीचे क्या है फिर? वाह. which is heavy. Very heavy, yeah, very heavy. Now we're gonna open it. ये ये घर की मेरी बेटी मोना ने बनाया है. मोना तो इतनी बड़ी हो गई है. मुझे ना ऐसे डर सा लग रहा है बहुत ज़्यादा. तुम्हें मेरा खौफ है करना. मेरा नहीं मुझे इसका ज़्यादा. शो मेरा है ना. कैपिंग नहीं कराई थी ना मोना. नहीं स्कैल्पिंग नहीं करवाई थी. आई थिंक इसमें जो मोटिव्स वगैरह हैं वो लोटस के हैं विथ गोल्ड का कम बट पर्ल का एम्बेलिशमेंट इज़ मोर. हल्का सा इसमें पर्शियन ब्लू का भी टच है इफ यू कैन सी. तो और ऊपर से पूरा लहंगा इज़ नॉट जस्ट वन टोन, इट्स ऑम्ब्रे. तो पिंक के सारे शेड्स आ रहे हैं विच आई एम लविंग इट अ लॉट. बहुत सटल. पता है यहाँ पर बर्ड्स भी हैं दो. यहाँ दो बर्ड्स में इट्स गुड. यहाँ बाजू की साइड हाँ. दो बर्ड्स की डिज़ाइन दी है. बैक और फ्रंट नहीं दी क्योंकि अजीब लगता. एंड बाकी सारा लहंगे में है ये देखो बर्ड्स. हाँ थोड़ा सा पतली और हो जाऊँ मैं, मुझे लगता है. नहीं बहुत पतली हो. नहीं मेरे को थोड़ा सा पतला होना पड़ेगा. तो मैं बनी हूँ आज मॉडल. तुम्हारा ये ऊपर से ले लो. जिसको भी लहंगा बनवाना है वो मोना के पास आए, अपने लहंगा बनाए बनवाए. So guys, this was it about part 1. Part 2 of how I designed my sister's wedding lehenga. I just want to tell you guys that believe in yourself. I know उस time ऐसा लगता है हर step बहुत भारी होता है. I was also very much confused, nervous.
कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, कोई स्ट्रेंथ नहीं मिल रही थी, बट कीप बिलीविंग इन यू, बिकॉज जब भी मेरे साथ ऐसा हो रहा था, आई वॉन्ट टू शेयर माई थिंग, जब भी या तो मैं कुछ डिज़ाइन नहीं कर पा रही थी या मुझे लग रहा था कि यार मुझे सजेशन चाहिए, या I'm not sure, because half kali when it was done, embroidered, everything was done, then also I was not sure, trust me, कि कैसे सब कुछ होगा. तो मैं सिर्फ एक चीज़ करती थी, या तो मैं अपने नोट पैड में या मैं कहीं डायरी में या अपने मोबाइल में नोट्स खोलकर मैं एक चीज़ लिखती थी, मैं लिटरली टाइप करती थी उसको, सो दैट कि मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिले एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकती हूँ. तो आई एम शेयरिंग इट विद यू, मे बी इट कैन हेल्प यू गाइज. So I just write, dear self, I know you are doing the best you can. I believe in you. I love you. I write just these 2 lines and yeah, it kind of, जब भी मैं उसको पढ़ती थी मुझे strength मिलती थी कि हाँ मैं कर सकती हूँ and सब कुछ हो जाएगा. because ऑल्दो मैं क्लाइंट्स का बहुत सारा काम करती हूँ और मुझे इतना नर्वसनेस कभी फील नहीं हुआ. ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ लगेगी कि यार इतना ज़्यादा क्यों डरना, आप ऑलरेडी इतना सारा गारमेंट्स का काम करते हो फिर भी आपको डर लग रहा है. बट आई डोंट नो, जब आप किसी अपने घर का काम कर रहे हो तो ना, स्पेशली जब अपने किसी सिबलिंग का और इतने सारे रिलेटिव्स आते हैं, इतने सारे नोन आते हैं, तो आपको डर लगता है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है. दो आई वॉज वेरी श्योर कि सब कुछ अच्छे से जाएगा, मैंने विजुअलाइज कर लिया था, बट कहीं थोड़ा सा डर लग रहा था एंड आई वॉज वेरी nervous because of this. Now talking about the money part, तो ये मुझे पूरा लहंगा, I can't tell the exact price but I'll tell you the range जिसके बीच ये मुझे कॉस्ट किया है पूरा. So the range was around 70k to 80k, 70,000 to 80,000 के बीच में ये मुझे पड़ गया था, including everything, my conveyance, जो 2-3 मैंने लेसेस लिए उसके थ्रू, और जो डाइंग प्रोसेस हुआ क्योंकि ओम्ब्रे था तो उसमें ज़्यादा लगा. अगर आप सिंगल कलर करवा रहे होते तो और कम लगता. दो अगर आप हैंड एम्ब्रॉयडरी और मशीन एम्ब्रॉयडरी थोड़ा कम ज़्यादा कर रहे हो तो उससे भी फ़र्क आ सकता है. तो मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा करवाई थी तो उसमें भी ज़्यादा लग गया. वरना ये अगर मैं ये सब चीज़ें ना करवाती, इतने सारे लेसेस ना यूज़ करती या इतने सारे लेसेस के साथ एक्सपेरिमेंट ना करती, स्वॉच के लिए भी मैं अलग से फैब्रिक गई लेने, फिर अलग से मैंने बनाया, नेट भी दोबारा लिया, तो अगर मैं शायद ये सब चीज़ें ना करती तो इट माइट कम लग जाता. मतलब अराउंड 50 to 65 के बीच में, 50,000 to 65,000 के बीच में ये मुझे पूरा पड़ जाता. बट इससे ज़्यादा लगा क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत किया, आई वॉज अनश्योर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इसकी वजह से ऐसे सब कुछ हुआ. एंड या होप यू गाइज लाइक इट, एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी स्टाइल क्या है, आपका डिज़ाइन क्या है, कितना भारी डिज़ाइन है, कितना भारी उसमें पैटर्न है, कितने बड़े बड़े मोटिव्स है. तो इट टोटली डिपेंड अपॉन योर स्टाइल, योर वाइब. सो मेक श्योर दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ. करते रहो गाइज. पहले स्टेप में बहुत रिजेक्शंस होंगी, बहुत फेलियर्स आएंगे, बट धीरे धीरे जब आप उस चीज़ को आगे बढ़ते जाओगे ना, यू विल रियलाइज कि आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं. सो मेक श्योर दैट बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट लाइक आई डिड. आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल हो, जो भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है, दैट दिस इज हाउ आई डिज़ाइन माई सिस्टर्स वेडिंग लहंगा. होप यू गाइज लव्ड इट एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हिट द बेल आइकन so that you get notified whenever I upload my new video. And yeah, I'll see you guys in the next video. Bye guys.